सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं है, राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो ये जस गवाना ये उनके प्रताप से। कौन सा ऐसा सर्वरोगापशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांति प्रदम सर्वरिष्टानाम हरिर नामानुकीर्तनम। कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहां तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए, सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते नहीं। राधा राधा राधा, नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार हो, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मरी जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में थे। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी है। कहा स्वामी जी हमें पता है आप कर सकते हो। एक अपनापन होता है। तो नारियल का कमंडल रखा था, नारायण 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 कटोरी में डाला और कहा लियो भैंस को पिला देना। अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस हो गाय के सब वहां भीड़ लगने लगी। गुरुजी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। तो उनके पास भजन है, उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि वो कोई सिद्धि जानते हैं कि तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इतना नहीं कि पाप नष्ट कर देता है, विघ्न नष्ट कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। नातः परम कर्मा निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनु रजस्तमोभ्याम कलिलम तथोन्यथा। एक बड़ा रहस्य की बात इसमें कह रहे हैं। जो हमारा प्रारब्ध भोग है ना, नाम से इसको 1 मिनट में मिटाया जा सकता है, किसी के भी, अपने या दूसरे के। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं, आखिरी जन्म होना है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध को सह लेते हैं और आगे के जितने हो, पीछे के जितने हो, सबको भस्म करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस रहस्य के कारण बड़े बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। यद्यपि सामर्थ्य उनमें है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिटा सकते, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी कैसी सामर्थ्य भाई जी महाराज के चरित्र में पढ़ करके आप देखो, अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर ध्यान हुए। कैसी कैसी सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है नाम के बल से। लेकिन उनके शरीर में, जिस दिन बाबा का शरीर पूरा होना था, अंतिम समय था, सुबह उठे, ऐसे सत्संग हाल में आए और कहा आज तो स्मशान होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज स्मशान होगा, किसी को समझ नहीं। अपने आप बैठ गए। जो भागवती कथा कह रहे थे आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि आप रुको, और 2 श्लोकों की व्याख्या की। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, अजन्मा है, अविनाशी है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, इस शरीर का। व्याख्या की, पद्मासन लगा के बैठ गए, कहा शुरू करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद ही घटना घटती है। आश्रम में ही रहने वाला ठाकुरदास या भगवान दास, जो भी उसका नाम हो, जैसे नाम था, आया और कहा मोर पंख नहीं तुम नहीं। वो गया और गड़ासा लेकर, जिससे चारा काटा जाता है, 6-6 इंच के घाव बाबा के हो गए। इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। पार्षदों को तो कुछ होश ही नहीं कि हो क्या रहा। सामने बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब पकड़ते पकड़ते भी 5-6 गड़ासे बाबा के फव्वारे खून के ऐसे आखिरी बाबा के मुख से निकला। ओ शांत, हृदय विदीर्ण हो गया कि अरे ये क्या लीला है। क्या वो जान नहीं रहे थे कि ये होने वाला है। पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज हमने बताया है, सुबह बैठे और कहा सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेषशैया पर शयन करने जा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। तो उनका सरकार जहां आप हो, हम बोले नहीं, तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे। और कौन कौन चलेगा? तो 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे आश्रम से हटकर, फिर आश्रम में बैठ जाते थे।
जेवी लघुशंका के निकले तो एक बावरा आदमी जो वही आश्रम में ही आकर के टिका था। सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जेवी लघुशंका को निकले 8-10 कुल्हाड़ ऐसे महापुरुष के द्वारा मात्र हो रहे शरीरा योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लोहू लोहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे साहब को मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप परिणाम अंत में, तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिये ने देखा श्री चरण का तलवा तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख और माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो ही नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्धान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं देता कि शरीर को रोग है, कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी ही इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किए। बहुत ही करुणा मूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में और यहाँ वृंदावन में भी बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था, और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा माँ अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये माँ का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो। जा रहे थे भगवत कथा अमृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था जो पास थे, राधा बरसाने से दर्शन करके गए थे। राधा किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो। आपके कमरे का वातावरण भागवतिक हो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा है इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा। कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा। 10 मिनट कीर्तन कीजिए। अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए। राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है उस कुटिया में कोई भी किसी अन्य के परमाणु हमें विक्षेप नहीं डाल सकते। ये रहस्य की बात है। पर कैसे मानोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन किए तो हमारी बात नहीं मानोगे। यदि हमारी बात आपके ऊपर शासन कर जाए तो आज से शुरू कर दोगे। आपकी कुटिया में 10 मिनट कीर्तन की ध्वनि होनी चाहिए। जैसे बड़े भाग्यशाली जन हैं, कई वर्ष पहले ये हुआ कि जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी में कीर्तन होना चाहिए। आज भी कीर्तन, कितना सुख मिलता है जब आसपास ये राधा नाम का कीर्तन करते हैं तो हृदय और 50 लोग पीछे चलते हैं नाम कीर्तन करते हुए, पूरी कॉलोनी में गूंजता है नाम कीर्तन। आप अपनी कुटिया में अपने मंगल के लिए, अपने वातावरण अनुकूलित के लिए, जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके, 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए। मान लीजिए, फिर आप परिणाम देखिए। जोर जोर से नाम कीर्तन कीजिए। नाम से समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। मंत्रस्तंत्रस्तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो गई है, कई तरह की त्रुटि हो जाती है। आप मंत्र जपते जपते कोई बोल दिए, कोई बात कर दिए, निषेध है मंत्र में, जब तक माला पूरा ना हो जाए तब तक नहीं। वैसे भी मंत्र में मान लो कोई शब्द ऐसा जो आप त्रुटि कर दिए हैं, तो जहां आप माला पूरा करें, 11 माला हो गई हमारा, 21 माला हो गया, तो 5 मिनट नाम कीर्तन करें, तो जितनी भी त्रुटि होगी मंत्र जाप की वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, कुछ भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि आपके फल में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी यदि नाम कीर्तन हो जाता है हर अनुष्ठान के बाद। यश स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतामेति सद्यो वंदे तमच्युतम। कोई भी सत्कर्म में न्यूनता हो गई हो, नाम कीर्तन बाद में कर लो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान अच्युत का नाम सर्व मंगल करने वाला है। भगवान का जो नाम जब करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्या अब कह रह गया, जब भगवान ऋणी हो गए, आप राधा 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 प्रियालाल ऋणी हो जाएंगे। जिस समय गोपीजनों से प्रेम विवश होकर भगवान कहते तो कहते मैं बहुत काल तक आपकी सेवा करूं तो भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय गोपी नाम जप कर रहे हैं, हर समय प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। ये जीवन का परम साधन, परम लाभ है यही।
गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुन। ये जैसे नृत्य होता है ना, तो जो दुर्भागी है ना वो उपहास करते हैं हर वैष्णव के नृत्य को। भगवान यह कह रहे हैं गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ। मीरा जी पूरी रात रात नृत्य करती थी गिरधर के सामने कीर्तन करते हुए। ये अपने लोग जो राधा राधा नाम कीर्तन करके नृत्य करते, तो गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम का गायन करते हुए, नर्तयेन् मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में नृत्य करता है, तो इदम ब्रवीमि ते सत्यम। वैसे भगवान के वचन सत्य होते हैं, पर यहां प्रमाणित कर रहे हैं मैं सत्य कहता हूं, कृतोहम तेन अर्जुन, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। ये लो, भगवान को खरीदने का उपाय नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य करना। मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं। अच्युत भगवान, अजित भगवान कह रहे हैं जितम तेन जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं। मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया, वो मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो, कहीं भी, तो बोले न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टेपि निषेधोस्ति श्री हरिर्नाम निलुब्धक। यदि मुंह जूठा है और मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्ध आचरण है, ये गलती है, चूक है। लेकिन मुंह जूठा है, राधा राधा, कोई अपराध नहीं। नाम कीर्तन में अपवित्र दशा, मुंह जूठा हो जाना, वस्त्र अपवित्र होना, या अपवित्र काल, अपवित्र स्थान, अपवित्र देश, इसका कोई मतलब नहीं। नाम के लिए, मंत्र के लिए फिर आ जाता है। इसलिए नाम सर्वोपरि। चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। शौच में बैठे हुए हैं आप, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, परम पवित्र, परम पवित्र है। उस समय आप नाम जप कर रहे हैं। जो सदा सर्वदा हरि नाम जपता है, राधा नाम जपता है, वो स्वयं सबको पालन करने की सामर्थ्य रखता है। मंत्र के लिए निषेध, नाम के लिए निषेध नहीं है। किसी भी देश काल अवस्था में, शुद्धि अशुद्धि में आप हर समय नाम जप सकते हैं। जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है, इसमें तुम संदेह मत करना। इसकी बराबरी में ना कोई दान है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई तपस्या है, ना कोई स्नान है। ये भूतल में महान वरदान है नाम, इसको पकड़ लीजिए। जीवन का सार है। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बहुत बड़े सामर्थ्यशाली प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, उनके आगे फिर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। लेकिन जो निरंतर नाम जप करता रहता है उसको स्पर्श नहीं कर सकते। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे, एक सफेद पोशाक में, बहुत ऐसा गणमान्य पुरुष की तरह सामने। भाई जी नाम जब माला पूरा हुआ तो कहा बाबूजी आके बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? उनका डरना नहीं। तो क्यों डरेंगे, आप तो शब्द पुरुष की पोशाक धारण किए हुए। तो बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी का कोई बात नहीं। बोले मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको टोक सकता, लेकिन आपने टोका तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक गायन करने से प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोले पूरी कंठस्थ है, सुनाऊं आपको पूरी गीता प्रेत। उन्होंने कहा मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं, और ये मैं जानता हूं कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो भाई जी ने कहा फिर मैं श्री कृष्ण से उपाय पूछता हूं। तो उन्होंने कहा आप जब याद करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, आप मेरा कल्याण कर दीजिए। बहुत सी प्रेत योनि की और प्रेत लोक की बातें भाई जी से उनकी हुई। भाई जी ने उनका नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए सबसे प्रार्थना है मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, या परम पद के लिए, या शुद्ध ज्ञान के लिए, या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो, और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो, या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रटते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा लाल।
बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र के हृदय घायल हो गए। और फिर जब ये किशोरी रूप धारण करते हैं फिर क्या होगा? अरविंदाक्ष, उनमें अंजन, नीलांबर का घूंघट, सुंदर मांग भरी हुई, प्यारी जू के खूही नामक जो कर्ण श्रृंगार उनको धारण किए हुए, बहुत सुंदर कंकन और चूड़ियां, नेत्रों में अंजन दिए हुए। अब लाडली जो लाल बने हैं, लाल जू का जो लाडली रूप है, कर कमल पकड़ा, लाडली जो लाल रूप से है। और कहा बाह गहिले चले चलिए जो कुंज में, चितय मुख हंसे मानो ये श्याम। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी छाती सो छाती लगाए। गौर श्याम कस्तूरी को मर्दन अंग में किए, मुरली धरे पीतांबर ओढ़े, कहती राधे हो ही श्याम। सखियों को अपार सुख मिलता है युगल सरकार की जब ऐसी शोभा होती है। कनक बेल श्री राधिका, तो सुंदर श्याम तमाल, दो मन मिली कह भय श्री राधा वल्लभ। दोनों जब मिलित रूप तो सखियों का हृदय आनंद से भर जाता है। श्री स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी, ये सब नित्य निकुंज से आई हुई सखियां अद्भुत रस प्रदान करने के लिए हैं। वृंदावन की रज का सेवन और रसिकों का संग, ये दो बात यदि जीवन में है तो परम पद, प्रियाजू की प्राप्ति, संसार से मुक्त होना ये स्वाभाविक हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि नाम जप की बात नहीं की। यदि रज शरीर में है और रसिकों का संग है तो नाम ही नहीं रूप प्रकाशित हो जाएगा। बहुत सामर्थ्यशाली ये दो बात है। प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए रसिकों का संग और वृंदावन की रज शरीर में लगी रही, ये रहस्य है। जल्दी ये कोई स्वीकार नहीं कर पाता। नहीं, हजारों बार प्रार्थना की, कितने साधक, कितनी साध्वी अपने शरीर में रज का सेवन करते हैं। अगर करते हैं तो धन्य हो जाएंगे, देख लेना। नहीं करते तो करने लगे। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामि। ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म आदि जो मुख्य मुख्य महापुरुष हैं, ये जिन परम पुरुष श्री लालजू महाराज को, श्री कृष्णचंद्र जी को सहसा अपने ध्यान में नहीं ला सकते, उन परम पुरुष को वशीभूत करने की वशीकरण चूर्ण शक्ति श्री वृंदावन की रज रानी है। रज रानी लगी है अर्थात राधा रानी की प्राप्ति निश्चित है। रसिकों का संग है तो रस रीति का अवगाहन करने का अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएगा। जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है, ऐसे रसिक शरणागत को रस की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। बस वास्तविक शरणागति हृदय में हो। यहां अपनापन कहीं ना होना चाहिए, अपनी कोई चाह नहीं होनी चाहिए, अपनी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, तभी रस में प्रवेश होता है। यहां बहुत सी हमारी मांगे हैं, इसके कारण हमारे हृदय में वृंदावन में रहते हुए, रस की बात सुनते हुए भी रस जागृत नहीं हो पाता। बहुत काल इसीलिए लग जाता है इन कामनाओं का नाश करने में। सच्ची मानिए, यदि विवेक पूर्वक आश्रित हो जाओ तो ये कामनाएं भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा घेरा कृपा सिंधु प्रभु कर देंगे कि आप विषय सेवन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा संसार की किसी वस्तु को चाहने लगता है तो मां उसको झटक देती है, उसको भय दिखाती, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं देखना। ऐसे मेरे प्रभु हैं। हम लोगों का स्वभाव उनके ज्ञान समुद्र के आगे छोटे बच्चे जैसा है। जैसे बच्चे खिलौनों में आकर्षित होते हैं, ऐसे माया के रचे हुए विविध खिलौनों में पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इन खिलौनों से खेलना बंद करके रोना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे खेल नहीं, अब मुझे अपनी मां की गोद चाहिए। वो बच्चा जैसे रोता है ऐसे रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हमारा हृदय रोने लगे, मुझे प्रिया लाल चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये बड़ी दुर्लभ बात है और ये रसिक संग से आ ही जाती, क्योंकि ऐसा घेरा होता है। मन विषयों को चाहता है, विषय मिलेंगे नहीं तो फिर लगता है अब इससे बचे कैसे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये बचने का सिद्ध उपाय है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, कोई भी चित्त वृत्ति आपको फंसा नहीं पाएगी, सब भला होगा। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ ये स्वयं जपो और जिनके मुख से निकलता है उनकी चरणों में प्रणाम करो, उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करो। होए विषय विषनाश, ये जो विषय रूपी विष हमारे हृदय में फैल रहा है इसका नाश हो जाएगा, सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज
इस संसार रूपी महान फसाव से बचाकर सच्चिदानंद में स्थित करने की सिद्ध ये पद्धति है। मुख में नाम, हृदय में ध्यान। मान लीजिए, बार बार कर, शाम की भी यही कहा था, मान लीजिए। होए विषय विश्नाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रसरीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया है, वृंदावन वास मिल गया है, तो दोष दर्शन मत करना। क्यों? यहां अगर हमें दोष दिखाई दे रहा तभी तो हम दोष दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं, वृंदावनस्थेष्वप्येत्र दोषा नारोपयन्ति स्थिर जंगमेषु आनंद मूर्ति स्वपराधीनस्ते श्री राधिका माधवयो कथम स्युः। जो श्री जी की कृपा से वृंदावन आया, वृंदावन धाम में भले 1-2 दिन ही वास किया, उसको चाहिए कि अपनी दृष्टि बचावे, या जो अखंड वृंदावन वास कर रहा है, किसी भी प्राणी में दोष दर्शन यहां मत करना, क्योंकि सब राधा कृपा कटाक्ष से पूरित हैं। ये अभी उनमें दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दोषी नहीं होंगे, वो प्रियालाल को प्राप्त होंगे। आप ये विचार कीजिए कि प्रियालाल की कृपा से इनको वृंदावन वास मिला है, इनकी किसी साधना से नहीं मिला है। तो हो सकता है इनमें कोई असाधन हो, इनमें कोई त्रुटि हो, इनका स्वभाव कुछ बिगड़ रहा हो, पर महारानी जी ने पास कर दिया, इन्हें अपने महल में रख दिया, तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं। हम इनके दोष दर्शन नहीं करेंगे। बोले यदि दोष दर्शन किया तो बोले दोष दर्शन यदि किया वृंदावन वासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तो राधा माधव कभी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते। फिर जीवन का लाभ क्या रहा? श्री राधिका माधवयो कथम स्युः। वो आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? उनके द्वारा स्वीकार किए हुए नीच जनों पर आप दोष दर्शन करें। नहीं, दोषी हैं तो कहते रहे कि हो सकता है उसमें दोष हो, पर वो रहेगा नहीं, उसका दोष नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रियालाल ने स्वीकार किया है। इसीलिए गीता में श्री भगवान जी ने कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। वो सांगोपांग दुराचार पापाचार करता रहा है, उसके मन में एक बात आ गई कि मैं बहुत पापी हूं, सत्संग सुनकर या जैसे भी, मेरा उद्धार तो सिर्फ भगवान की करुणा से हो सकता है, और उसने अंदर से भगवान का आश्रय ले लिया। अब उसे तुम पापी नहीं कह सकते हो। भगवान कह रहे हैं साधुर्य समंतव्य, अब उसे साधु मानो। साधु को साधु मानने के लिए कभी आज्ञा नहीं दी गई। वो साधु नहीं है, वो पाप आचरण करने वाला पापी रहा है, दुराचारी रहा है, पर उसने भगवान का आश्रय ले लिया है। अब भगवान कह रहे हैं करो शब्द साधु समानम, मैं साधु बनाऊंगा। अब वो शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। अनंत जन्मों के ऐसे दुर्वासनाएं परत की परत छुपी हुई कि साधन भजन करते हुए भी वो निकलती रहती हैं। अगर जरा संग हो जाए अंदर की वासना का, तो हमको कहीं ना कहीं आसक्त कर देती हैं। बड़े कृपालु हैं, तो हमारी चूक को ना देख करके वो करुणा करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो राधा माधव आप पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दोष दर्शन की आगे के श्लोक में निंदा की बात कर रहे हैं। ये वृंदावनवासी निंदन रता ये वान वृंदावनम श्लाघन्ते तुलयन्ति ये चकुधियो केनापि वृंदावनम ये वृंदावनमत्र नित्य सुखचिद रूपम सहन्ते नवा तै पापिष्ठ नराधमैर्भवतु स्वप्नेपि में संगति। जो वृंदावन वासी हैं, जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया है, यदि कोई उनकी निंदा कर दे, श्रीपाद कहते हैं कि वो पापिष्ठो नराधमई, सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाएंगे। वो महापापी कि जो दुर्गति होती है उसको होगी। नराधमई, वो समस्त मनुष्यों में अधम गति को प्राप्त होगा। वैसे भी सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों की निंदा करने से हाथ तो कुछ लगता नहीं, और पाप की पोटरी सर पर रखकर नरक जाना होता है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी भूल करो जिनको, भक्तों की निंदा तो भूल कर मत कर देना कि सुकृत बहुजन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में निंदा की भक्त वैष्णव महापुरुषों की, सब सुकृत नष्ट हो गए, सब भाव नष्ट हो गया। यदि कहीं तुमको ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो प्रियाजू से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि पावन कर दो। आपने इनको पसंद किया, आपने स्वीकार किया, आपके महल में रह रहे, पर मुझे दोष दर्शन हो रहा, स्वामिनी मेरी दृष्टि को बदल दो। श्री वृंदावन के वास करने वाले की पूरी जिम्मेवारी प्रिया प्रीतम ले लेते हैं, तो वो परम वंदनीय और प्रशंसनीय हो जाते हैं।
चाहे वो ये क्रूरापि पापिनो न तो सताम संभाष्य दृश्या से। क्यों? क्योंकि अब वो ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। प्रिया प्रीतम बहुत कृपालु हैं। अगर कोई भी शास्त्रों को, भक्तों की महिमा को पढ़ के देखो तो दो चार की बात नहीं कहते। प्रायः ऐसे रहे जो माया में बहुत ही भ्रमित थे और सत्संग के द्वारा, संत साधु महात्माओं की कृपा के द्वारा वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वो महापुरुष बन गए भगवान की आराधना करके। ऐसा नहीं है कि कोई गलत है तो उसको परम पद नहीं मिल सकता, नहीं, वो गलती का सुधार हो सकता है। प्रिया प्रीतम की शरण में है, सुधार हो जाएगा। बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है। जो मंदबुद्धि वैष्णव जनों की, कहीं के भी वैष्णव हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत आराधन परायण है, कभी भी उसकी छिद्रान्वेषण वृत्ति से दोष दर्शन न करे। ढूंढे कौन सा दोष हो सकता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। आपका चिंतन आपकी स्थिति से हो रहा है, उनका व्यवहार चिंतन उनकी स्थिति से हो रहा है। तो किसी की स्थिति में जब तक अपनी स्थिति नहीं मिलाओगे तब तक स्थिति का पता नहीं चलेगा। तो ये तो तुम्हें पता है नहीं कि अंतःकरण तदात्म क्या उसकी स्थिति में पहुंचे और बात जान ली। तुम तो केवल देह भाव में स्थित हो, तो देह भाव के अनुसार यदि किसी वैष्णव की, किसी भगत की, किसी बाहरी चेष्टा पर, बड़े बड़े महापुरुषों की बड़े विचित्र लीलाएं होती हैं, उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। सत्संग हो रहा है, बीच सत्संग में सत्संग को रोक दिया श्री रामकृष्ण परमहंस जी, और लाओ वो ये पकोड़ा। विवेकानंद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु सत्संग में बीच में कई लोगों की श्रद्धा बिगड़ सकती है। ऐसे भाव में उनकी, तो उन्होंने कहा कि शरीर रजोगुण से चलता है, यदि रजोगुण ना धारण करे तो अभी शरीर छूट जाए। जिस दिन मैं ना मांगू उस दिन जान जाना कि शरीर छूट जाएगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं मांगा, सबको भय लग गया और शरीर पूरा हो गया। महापुरुषों की क्या लीलाएं हैं, अपने समझ के बाहर हैं। अपने को तो सिर्फ अपने हृदय को देखना है। और श्री वृंदावन की तुलना, समानता अगर कोई इस भौम में किसी परम धाम से करे तो वो सच्चिदानंद मयत्व महाप्रेम में वृंदावन धाम की अवहेलना करता है। जैसे कोई आते हैं बाहर से, बोले हम जान रहे थे वृंदावन ही है। किसी भी पवित्र स्थान को लेकर वृंदावन की समानता में सिर्फ वृंदावन है। बोलो त्रिभुवन में ऐसा कौन सा स्थान है जहां इतने ठाकुर विराजमान हो, इतने शालिग्राम भगवान विराजमान हो, इतने श्रीमद् भागवत विराजमान हो, इतने महाभागवत भक्त विराजमान हो, इतनी जगह अखंड नाम कीर्तन होता हो, इतनी जगह हजारों वैष्णव नाम जप कर रहे हो। ये तो बाहरी बात हुई। वो अंतर में जितने सिद्धाचार्य महापुरुष सब यहां विराजमान है, स्वयं प्रिया प्रीतम यहां विराजमान है, दिव्य लीलाएं उनकी निरंतर यहां चल रही। यहां की समानता सिर्फ वृंदावन ही कर सकता है। वृंदावन की समानता सिर्फ वृंदावन, प्रिया प्रीतम की समानता सिर्फ प्रिया प्रीतम, दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है। आगे की बात साधक के लिए कह रहे हैं। पहले में कहा दोष दर्शन नहीं करना, दूसरे में कहा निंदा नहीं करना। यदि निंदा करोगे तो पापिष्ठ नराधम दुर्गति को प्राप्त होगे, पक्की बात है। कई ऐसे साधक आते हैं कि हमारा सब कुछ लूट गया, पता नहीं क्यों भजन नहीं हो रहा। आपने कोई वैष्णव अपराध किया है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके भजन में विक्षेप पड़ जाए और घंटा 2 घंटा 4 घंटा यदि भजन में विक्षेप रहे तो ये जानना कि गुण धर्म से विक्षेप पड़ रहा है। रजोगुण तमोगुण आ गया है इसलिए विक्षेप पड़ रहा है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, गुण धर्म का परिवर्तन होगा, फिर सही भजन होने लगेगा। कबहू तो थोरो भजन कबहू हो विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। दूसरा, यदि 2 दिन 3 दिन आपका भजन में रुचि नहीं लग रही तो जान लीजिए भोजन का दोष हो गया है। कोई ऐसा भोजन जो अधर्म की कमाई का है वो आपको विक्षेप पहुंचा रहा है, वो 2-3 दिन में जलकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप भजन की चेष्टा कर रहे हैं, आपके अंदर पश्चाताप होगा, क्या बात है भजन क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, यदि कई दिन तक भजन में विक्षेप पड़ रहा है तो फिर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, वैष्णव अपराध बन गया। कोई ना कोई वैष्णव अपराध बन गया, उसको खोजिए और तत्काल क्षमा याचना कीजिए, नहीं तो ये लंबा खिंचता ही चला जाएगा जब तक प्रायश्चित नहीं होगा। ये वैष्णव अपराध भजन को रोक देता है, भजन की वृत्ति ही नहीं उदय होने देता है, इसलिए सावधान। तीसरा, जो भजन में लगे हुए उपासक हैं, असह्य बहु दुर्वचो यदि वदन्ति साक्षात् स्त्रियं बलादपहरन्ति चेत् प्रिय सुतादिकं घृणन्ति वा धनाद्यपि च जीवनं यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः सदा। ये निष्ठाएं कलयुग में नहीं हो सकती, जैसी श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं। यदि वृंदावन वासी हम हैं, प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, कोई मेरे सामने मुझे गाली दे रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना। ये यहां तक तो आगे जो वर्णन करें वो शायद ही कोई ऐसा असंभव इस समय वर्तमान में, जैसे ऋषिक अनन्यमाल में कुछ महाभागवतों के चरित्र हैं, असंभव कि वैसा कोई कर ले। किसी के पुत्र को कोई मार दे और उसका चरणामृत उतारे, बड़ा आत्मनिष्ठ महापुरुषों का वर्णन है ऋषिक अनन्यमाल में। यहां ऐसा ही कोई असह्य दुर्वचन गाली मुझे दे, मैं वृंदावन का आश्रय प्रिया प्रीतम कर लिया तो मेरा कर्तव्य है सह जाना। यद्यपि यह भी कठिन पर यह सह सकते हैं, लेकिन आगे जो लिखा है
कैसे उसका वर्णन करें। मेरे सामने जबरदस्ती यदि मेरी अर्धांगिनी, मेरे पुत्र, मेरी संपत्ति, उसका अलग अलग भाव लिखा है। स्त्रियम बलाद अपहरंती, प्रिय सुतादिकम घृणंती, धनाद्यपि च जीवनम यदि हरंती, वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवंति वंद्या सदा। गजब की बात है, गजब की है। कोई भगवान ही हृदय में आके बैठ जाए उस भक्त के, तो ये बात हो सकती है। यदि मेरे प्रियजनों का, इसमें तो घृणन थे, अंग भंग कर देना, मारना पीटना, तो भी मैं जो प्रिया प्रीतम का उपासी है, वृंदावन का आश्रय लिए वैष्णव है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं दुर्वचन नहीं बोलूंगा। धन, पत्नी, पुत्र आदि के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसको दंड नहीं दूंगा, मैं दुर्वचन नहीं करूंगा। तो क्या ये मेरे प्रियाजू का जन है, ये वृंदावन का आश्रित है, ते प्रिया मम भवंति वंद्या, मैं सर ही झुकाऊंगा, वंदना है। ये बहुत कठिन बात नहीं, ये इतनी बड़ी स्थिति ऐसा रसिकानंदमाल में कई भक्तों के चरित्रों में पाया गया है। गजब की निष्ठा, ये निष्ठा तो केवल नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी, पूरी दृढ़ निष्ठा। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे को श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं, स्वयं श्यामा श्याम वरण कर लेते हैं। मेरे संबंध से, मेरे धाम के संबंध से तुमने क्षमा किया, तो हम तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करते हैं और स्वीकार करते हैं। परस्वस्तेयैक व्यसनमपि नित्यं परवधू, प्रशक्तं विश्वेशामह बहुधा हिंसकमपि, दुराचारं लोभाद्युन्पहतमपि भ्रात तरुणं, दिवांधस्तं वृंदावन गतजनम नाम गणे। श्रीपाद ये वृंदावन महिमामृत पूर्ण होने जा रहा है, ये बड़ी जोर की बात कर रहे हैं, ये बहुत ऊंची कोटि की निष्ठाएं हैं। देखो बहुत सावधान रहना, महापुरुषों की आखिरी बातों को समझ पाने के लिए बहुत उत्तम स्थिति होनी चाहिए। बहुत विचित्र बात है। पीछे से इस श्लोक का अर्थ करते हैं कि जिसने अखंड श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया और शरणागत हो गया वैष्णव पद्धति से, वो अभी उगता हुआ सूर्य है, अभी प्रकाश नहीं हुआ, बस उगने वाला है। इसलिए तुम कहीं भूल न कर देना उसके साथ। अगर वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ अपहरण कर रहा है आपका, उसमें तो बहुत विचित्र ढंग से वर्णन किया है, वो सबकी क्षमता नहीं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर बुद्धि उस स्थिति में नहीं है तो लगेगा महापुरुष ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साधारण धर्म का पालन करने वाला भागवत धर्म को नहीं जानता, और भागवत धर्म में स्थित प्रेम धर्म को नहीं, और जो प्रेम धर्म में स्थित है वो साधारण धर्म को भी जानता है, भागवत धर्म को भी जानता है, प्रेम धर्म को भी जानता है। ये प्रेम धर्म में स्थित महापुरुष हैं जो पूर्ण भगवद आश्रित है। ऐसे ही महापुरुषों ने भगवान को दिखा दिया है कि ये जीवन आपका है, ये जीवन आपका है। आरा चलवा दिया भगवान ने तो आह नहीं निकली। ये 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, हरि बोल के सिवाय शब्द नहीं निकला। ये उच्च कोटि के कारक महापुरुष हैं। अपने लोग सुनकर भयभीत हो जाएंगे कि ऐसी क्या, बहुत इसका कैसे अर्थ करें। इसकी स्थिति तो दिव्य महापुरुषों की जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक इन शब्दों को नहीं समझ पाओगे जो इसमें उदित बाल सूर्य समस्त अंधकार का जैसे नाश कर देता है, ऐसे प्रिया प्रीतम की शरणागति में है, वृंदावन वासी है। अब उदय होने वाला है उसके ऊपर ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश। अब उसको आप निंदनीय मत समझिए, किसी समय कृपा हो जाएगी और वो महापुरुषों की वंदनीय स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्यामा श्याम का है। जैसे बहुत रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उसको एकदम ब्रेक मारो तो भी घसीट ही जाएगी, ऐसे ही शरणागति का कुछ होता है। बहुत जन्मों से रफ्तार से गाड़ी भोगों में चल रही है, ब्रेक मारते मारते वो फिसल ही जाता है। जैसे एक बहुत 100-200 वर्ष का पुराना वृक्ष आंधी से जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दूर से दिखाई देता है, यद्यपि उसकी जड़ खत्म हो गई। ऐसे शरणागत श्यामा श्याम का हुआ तो यद्यपि संसार बंधन खत्म हो चुका है, पर काफी दिन तक आपको दिखाई दे सकता है कि संसारी है, इसमें कुछ लक्षण संसारी है। वो तुम्हारा सर्वस्व अपहरण करने वाला हो तो आगे तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बातें लिख रहे हैं महापुरुष हैं। नित्यम परवधू प्रशक्तम विशेषा महाबहुधा हिंसक मपि दुराचारम लोभाद्युन पहत मपि भ्रात तरुणम, पर वृंदावन गत जन्म नवागणे। मैं नमन करता हूं, उनकी गणना हम दुराचारियों में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की शरण में हो गए, ये परम पद के अधिकारी होंगे।
आंतरिक बात कि हमें यह देखना है कि ये प्रभु के जन हो चुके हैं, आज नहीं तो कल इनका सुधार निश्चित हो जाएगा। इसमें दो बातें हैं। एक है जो हमारे हृदय की अनंत वासनाएं हैं, प्रभु के द्वारा ही उनका सर्वनाश होगा। कोई चाहे जितनी बढ़कर बात करे, अपने बल से निर्विकार पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता। ये तो कृपा से होता है। अब कृपा हो गई, कहां भोगों में फंसा जीव संसार का, प्रभु की शरण में आया, फिर प्रभु की शरण में आकर के उस शरणागति को नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसकी वासनाएं वैसे ही प्रबल है। पर शरणागति जिनकी हुई है वो जान रहे हैं कि मेरे आश्रित हुआ है, मेरी माया प्रबल है। वो चूक ना देख करके अपनी करुणा से उसका परम मंगल कर देते हैं। ये अब इसी भाव को समझ करके ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। इसका मतलब यह नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से ऐसे वासनाओं में नहीं, वो हरि का जन है, वो जलाकर राख कर देंगे हृदय को। उसको त्राहिमाम बोलना पड़ेगा और सही मार्ग में चलना पड़ेगा, पक्का। ये हृदय की बात कहते हैं। हमारा हृदय या आपका हृदय सब मायाकृत है। अगर माया से मुक्त हो रहा है तो केवल उनकी कृपा से हो रहा है, नहीं किसी की कोई बस नहीं। शिव विरंचिका मोहि को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। अगर उपासक बहुत पापाचरण किए हैं, अब उपासना में रत है, तो कुछ उसकी ऐसी बातें होती है जिनका सुधार होना होता है, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष नहीं है। हमें चाहिए अगर हमें दोष दर्शन होता है तो हम नमन करते हैं, भगवान जिन्होंने आपको शरण में लिया वही आपको शुद्ध करेंगे, जो हमें शुद्ध कर रहे हैं वही आपको शुद्ध करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो साधक में दोष है उसको ऊपर कृपा करके उठावें, कि दोष उसे छू ना पावे, और हम पर कृपा करें कि हम दोष दर्शन न कर पावे, और हम नाम जप करें। जब कोई नाम का आश्रय ले लेता है तो चाहे जितना उससे अपराध बन गया हो, हमारे शास्त्र कहते, ध्यान से सुनना, पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः, गोविंद नाम मेघौघैर नश्यते नीर बिंदुभिः। इतना पाप किया कि पापाग्नि उसको भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। पाप का ऐसा प्रभाव है, विध्वंस कर देता है, पूरे के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देता है। ना उसका लौकिक रहने देता, ना पारलौकिक कुछ रहने देता, सब नष्ट कर देता है। ये पाप बड़ा भयावह है, जिसे लोग अज्ञान के कारण सुख समझकर भोगते हैं धर्म विरुद्ध, उसे पाप कहते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है? जो शास्त्र कहता है कि करो उसे धर्म कहते हैं, जिसे कहता है ना करो उसी को पाप कहते हैं। तो प्रायः जो भगवान का आश्रय नहीं लिए, सत्संग नहीं सुनते, नाम जप नहीं करते, तो पाप से नहीं बच सकते। जैसे लोग कहते हैं मैं भजन नहीं करता, अपना काम धंधा करता हूं, क्या भगवान की जरूरत है? तुम जान ही नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनते जाएंगे, पाप बनते जाएंगे, क्योंकि जो जानने वाली बुद्धि है वो नाम जप से प्रकाशित होती है। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, तो जस बरनो हरिवंश विलास। जब हम नाम जप करते हैं तो प्रभु कृपा करके हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश देते, तब समझ में आता है कि हाय मेरे से कितने पाप हो गए, कितनी गलतियां हो गई, पर दीन बंधु पतित पावन प्रभु आपका ही भरोसा है। और नाम जप कर रहे तो बोले जो पापाग्नि उसे भस्म कर देती, उसके लोक परलोक सब जला देती। तो जहां कोई शुरू किया गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम राधा राधा, तो बोले जैसे अग्नि प्रज्वलित होकर ज्वाला रूप धारण करने वाली थी पर मेघ बरस गए, तो वहीं की वहीं शांत हो गई। ऐसे ही नाम जापक के सारे पाप जो अग्नि रूप उसे जलाने के लिए थे, नाम रूपी मेघ उसको तत्काल शांत कर देता है। वो उसे भस्म नहीं कर पाती और स्वयं शांत हो जाती है। अर्थात पापों का सर्वनाश भगवान नाम से हो जाता है। और धैर्य पूर्वक जपते रहो, चाहे जितनी विपत्ति आवे, नाम मत छोड़ना। तुमको ऐसे लोग भी कहने वाले मिलेंगे कि जब से तुमने भक्ति शुरू की, नाम जब शुरू किया, देखा तुम्हारा अमंगल हो गया। सच्ची बानी है, अनंत जन्मों के पापों का शमन हो रहा है, तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। कल एकांतिक में कहा था, जैसे भगवान की सामर्थ्य नहीं कि किसी का मंगल कर सके, क्योंकि मंगल भवन है, ऐसे ही परम मंगल में भगवान का नाम, जिसकी जिह्वा पे नाम है, तो नाम जपत मंगल दिश दशहु, दसों दिशा में उसका मंगल होगा। अवशेनापियन्नाम्नि कीर्तिते सर्व पातकैः, पुमान विमुच्यते सद्या सिंहस्त्रस्तैर् मृगैरिव। पापी पुरुष से प्रेम पूर्वक नाम जप नहीं होता। जब तक तुम्हारी नाम में ऐसी रुचि ना हो जाए कि नाम लिए बिना रहा नहीं जाता, नाम छूटे तो ऐसी व्याकुलता मानो प्राण निकले, तब तक समझ लीजिए आपके मन में अभी पाप वासना है और हृदय मलिन है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। जब तक हृदय में पाप रहेगा तो भजन में रुचि पैदा नहीं होने देगा। ये बार बार बंद करो, ऐसा लगे बंद करो। जैसे किसी को लगता है कि हर समय तुम माला जपते रहते हो, एकांत तो बैठे रहते हो, कहीं तुम डिप्रेशन में ना पहुंच जाओ। अरे डिप्रेशन को मिटाने वाला तो नाम होता है। भला नाम जापक कहीं डिप्रेशन में पहुंच सकता है? डिप्रेशन जानते हो कब होता है? जब हमारा पापात्मक वृत्ति क्रॉस चिंतन कराती है। एक चिंतन चला, तुरंत उसे काटा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो चिंतन करते 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 निष्कर्ष निकाले नहीं पाता, डूब जाता है।
उसका मन बहुत कमजोर हो जाता है और वो अंदर से जलने लगता है, अशांत हो जाता है, उसे डिप्रेशन कहते हैं। कल्पनात्मक भयों की भीड़ लग जाना, कल्पनात्मक चिंतन से निकल ना पाना। नाम जापक परमानंद प्रभु में स्थित होता है। उदासीन अति रही गुसाई, ये उपासक की वृत्ति आ जाती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। अब संसार के जन, परिवार के जन क्या सोचते हैं, इतना एकांत बात नहीं करना, हंसना नहीं, कहीं डिप्रेशन में ना हो जाए। भगवान का यदि नाम चल रहा है, भजन चल रहा है, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं, वो तो नाच पड़ेगा, परमानंद में निमग्न हो जाएगा। वो तो दूसरों के दुख मिटाने की सामर्थ्य रखता है, पर नाम चलना चाहिए, नाम चलना चाहिए। भजन की उदासीनता एक अलग होती है। भजन चल रहा है और जगत से उदासीन, तो हृदय प्रसन्न रहता है। नाम का विस्मरण होना मृत्यु समझे उपासक, नाम को पकड़ लीजिए। कह रहे अवशेषानाम यन्नाम कीर्तते सर्व पातकै, कोई भी अपराध, कोई भी पाप नहीं बचेगा, नाम सबका नाश कर देगा। बस जपते रहिए। जैसे सिंह के सामने दहाड़ में न हिरन टिकता है, न कोई भेड़िया टिकता है, सब भागते नजर आते हैं। ऐसे राधा राधा राधा, अपराध पाप दुर्वासनाएं सब भाग जाती है हृदय से, हृदय निर्मल हो जाता है। पर निरंतर दीर्घ काल, श्री पातंजलि जी कह सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, आदर से दीर्घ काल तक निरंतर जपा जाए। यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलाप मनुमत्तमम, मैत्रेया शेष पापानम धातु नामी उपावकः। यदि कहीं भावपूर्वक नाम जपा जाए तो बहुत जल्दी नाम का प्रकाश हो जाए। पर भावना हो तो चिंता मत करना, भाव कुभाव अनखालशहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। पर यहां कहने यदि भावपूर्वक जपा जाए तो आंसू निकलने लगेंगे, राधा राधा राधा, और रोने का मन होगा। ऐसा आपसे पूछा जाए क्यों रो रहे हैं, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। मुझे कुछ याद आ रहा है या किसी, या कुछ नहीं, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, बस आंसू चल रहे हैं। सर्वोत्तम साधना नाम की, जैसे धातु को शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाला जाता है, जलाकर मल रहित कर देती है, ऐसे नाम से एक अग्नि पैदा होती है, साधक उसको सहे। जब अग्नि जैसे होती तो ताप होता है, ऐसे नाम जपने से हृदय में एक जलन पैदा होगी, जो तुम्हारी दुर्वासनाएं छुपी उनको भस्म करेगी। उस समय आप विचलित मत होइएगा, गंभीर धैर्य पूर्वक उस ताप को सह लीजिएगा। विश्वास कीजिए, अनंत जन्मों की जलन मिट जाएगी अगर सह गए। अगर मनुष्य नाम के बल से इस जलन को सह जाए तो फिर नरक यंत्रणा, मां के गर्भ में जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। देखो, हम बड़े बड़े कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हमें पता हो जाता है कि अब हमको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब फिर राजी हो जाते हैं, पैसा दे देते हैं, दस्तखत कर देते हैं कि यदि हम मर जाएं तो आपका कोई दोष नहीं। क्यों? अब वो पीड़ा हटानी है। हो सकता है महीनों बिस्तर में हमें, हो सकता है इन्फेक्शन भी हो जाए, परेशान, पर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए अब ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, जन्म जन्मांतरों से हमारा भव रोग बढ़ चुका है, अब ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। ऑपरेशन के लिए तैयार क्या होता है? चीड़ा फाड़ा जो लगेगा, सुनने का सुई लगेगा, बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, महीनों बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा, पर हम वो करेंगे अब, क्योंकि इस रोग से निवृत्त होना है। ऐसे ही हमको विकारों से जलना पड़ेगा, हमको प्रियजनों की भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अपनी प्रिय भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अकेला अकेला पूरे विश्व से युद्ध करना पड़ेगा, तब भव समुद्र से पार होता है। भव रोग से क्या अकेला? इस मार्ग में कोई किसी का सहयोगी नहीं होता, पक्का समझना। आपको स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि अंदर का विषय होता है। बाहर तो हजारों लोग मित्र हैं, लेकिन मेरी अंदर की सामर्थ्य हमको बचाएगी, बाहर की सामर्थ्य जन समुदाय की नहीं बचाएगी। हमारे अंदर कोई वृत्ति आ रही हो, अंदर का भजन बचाएगा, बाहर का नहीं। एक एक वृत्ति आपको सुधारनी, आपको लड़ना होगा। पर आप अगर निश्चय कर ले तो आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आप हरि के अंश हैं, आप में सब सामर्थ्य है। देखो, लगता है कि एक सुई लगती तो लगता है हम नहीं सह पाएंगे, भारी से भारी जब कष्ट आए तो सब कुछ सह जाता है। ऐसे जीवन में सबके कष्ट आते हैं, बहुत सामर्थ्य है आप में, आप बहुत कुछ सह सकते हैं, आप टूटिएगा नहीं। गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्ति वर्जितैः दहते सर्व पापानि युगांतग्निरिवोत्थितः। ओहो, जैसे प्रलयाग्नि प्रकट होती है तो सबको भस्म कर देती है, ईंट आदि सब द्रवित हो जाते हैं, सब कुछ द्रवित, भयंकर अग्नि में सब द्रवित हो जाते हैं, सब राख हो जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं, जब नाम जपते जपते तुम्हारी नाम में रुचि हो जाएगी तो युग युगांतर से जो तुम्हारे पाप के संस्कार अंदर हैं, एक दिन के हैं, एक दिन के हो तो खत्म हो जाएं, युग युगांतर से वो अंदर नाम अग्नि पैदा करेगा कि सब भस्म हो जाएंगे। बस आप चुपचाप नाम जप करते रहिए, गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि। जो ये बहुत विश्वास करने योग्य बात है, बड़े आनंद की बात है कि जैसे हम एक मकान किसी के नाम में लिख देते हैं
पूरा का पूरा मकान जब हम अपना अधिकार हटा देते हैं और किसी को दे देते हैं, तो उस मकान में जो कूड़ा करकट, टूटा फूटा, जाल, छिपकली, जो कुछ सब उसी के नाम हो जाती है। अब उस मकान की सुधार और सफाई का भार उस पर नहीं रहा, उस पर रहा जिसको समर्पित कर दिया गया। ऐसे ही अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो काम, क्रोध आदि गंदगी, नाना प्रकार के दोष, और बहुत टूटा फूटा मकान है, बड़ी गंदगी है इस मकान में, पर एक गुंजाइश है समर्पण करने की, और समर्पण करने का योग भी उन्होंने बनाया, तो अब हम समर्पण कर देते हैं। तो अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रही कि हम इसका सुधार करें या इसमें सफाई करें। ये जिसके नाम है वही सुधार करेगा और वही सफाई करेगा। अर्थात उपासक को अब किसी अन्य भरोसा, आशा का आदर नहीं करना चाहिए कि हम किसी की खोज करें कि कोई हमें दिव्य बना दे। अब हमने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया, अब वो जैसा रखें। अगर हमें वो गंदा रखकर राजी हैं तो हमें अच्छा नहीं होना, अगर वो हमें अच्छा रखना चाहते हैं तो गंदा कर कौन सकता है। पूर्ण विश्वास कर ले कि हमारा सुधार भगवान स्वयं कर देंगे, हमें सतमार्ग में स्वयं भगवान दृढ़ कर देंगे, भगवान अपनी कृपा से हमें मिल जाएंगे। इसमें बिल्कुल संशय मत रखो। जो इस प्रकार पूर्ण समर्पण कर देता है तो उसके पाप भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उसको अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, स्वयं भगवान उसके पापों को धोते हैं, भस्म कर देते हैं, जो समर्पण हो जाता है। कितना बढ़िया भैया, कुछ खर्चा नहीं है, माला माल हो जाना है। इसमें ये तो नहीं बताया जाता कि कपड़े उतार करके ठंडी में जल में खड़े हो या सूर्य में ताप अग्नि आसपास लगा के तप, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, भगवान को समर्पित हो जाओ और नाम जप करो। जितना तुमसे बन सकता है, शेष काम आगे का भगवान संभाल लेंगे। जहां सुधार करना है वहां जलन देंगे, विपत्ति देंगे, अपमान देंगे, पिटवाएंगे, अपने आप सुधर जाओगे। ये थोड़ी है कि ऐसे तुम्हारी आरती होगी और सुधर जाओगे, नहीं नहीं नहीं। वो सुधारने की एक्टिंग जानते हैं, जगत गुरु है वो, सब गुरुओं के गुरु हैं, वो सुधार देंगे। सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे। सुधर जाओ तो अच्छा है, और सुधार जब देंगे तो फिर बहुत विचित्र ढंग से सुधारते हैं। बोले अब शरीर में कैंसर हो गया, बचने की गुंजाइश नहीं। अब हे भगवान आओ लाइन में। उनके लिए शरीर में कैंसर होना कोई बड़ी बात थोड़ी। शरीर एक कपड़ा है, जीव अविनाशी है, अविनाशी का कुछ होना नहीं, विनाशी को मरना है। अब जहां शरीर का भरोसा था, शरीर के भोग थे, शरीर से आनंदित हो रहे थे, अब शरीर में आ गया कि बचने की आशा नहीं है। तो फिर जब बचने की आशा नहीं होती तब ऐसे होता है, हे नाथ अंदर से कि अब तो मैं आपकी, वो उसी समय काम बन गया। घंटा 2 घंटा थोड़ी लगते हैं। आर्त भाव से गजेंद्र ने पुकारा, एक क्षण में भगवान ने उद्धार कर दिया। अंतिम समय जीव भगवान की आश्रित हो जाए तो अंतिम श्वास में काम बन जाए, 1 सेकंड में काम बन जाए। तो समर्पित हो जाओ, सोच समझ के समर्पित हो जाओ, नहीं वो व्यवस्था कर देंगे। अगर व्यवस्था चाहते हो कि अपने आप करवा ले तो करवा तो लेंगे पक्का, पर उनके हथकंडे बहुत विचित्र है। ऐसे हथकंडे विचित्र है कि ऐसा लगेगा कि अब जीना मुश्किल है। तब कहेंगे हमारा रास्ता है, आओ। पिटवा देते हैं, पुजवा देते हैं, किसी काम का नहीं रखते हैं, केवल अपने नाम का रखते हैं, ये मेरा है। अब जैसे कुम्हार मिट्टी को कूट कूट करके, मसल मसल करके, एक कंकड़ी ना रह जाए। अगर एक कंकड़ी रह गई तो वहीं से बर्तन फूट जाएगा। इतनी सरसों जैसी कंकड़ी रह जाए तो पूरा घड़ा बेकार हो गया। ऐसे ही भगवान कूट कूट करके अपने भक्त को बिल्कुल निराभिमान, दैन्य, सरस, सहज, सरल ऐसे बना देते हैं। वैसे बनाएंगे तो वही, लेकिन हमें लगता है जितनी सामर्थ्य थी पहले बन जाओ फटाफट, उनके ऊपर मत छोड़ो। नहीं, वो अपना जब प्रोसेस शुरू करते हैं तो दोनों किडनी फेल। जिस आश्रम में रह रहे उससे भी निकाल दिए गए। झोला टांगे राधा वल्लभ जी सामने बैठे, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कोई बात करने वाला, न कोई बनने वाला, कहीं का नहीं रखते। जो कहीं का नहीं रहता वो प्रभु का होता। असली में शरणागति तभी होती है जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे सुहृद भगवान का हम तब आश्रय लेते हैं जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। नहीं तो हम पहले ही आश्रय ले लें तो ऐसी घटना ही नहीं हो पाएगी। यदि महल में ही पुकार देती द्रौपदी जी तो केस पकड़ने की सामर्थ्य नहीं दुशासन की थी कि वो केस पकड़ के घसीटता हुआ सभा में लाता। वो जब केस पकड़ा तो उनको भरोसा पांडवों का हुआ, प्रभु का नहीं हुआ। प्रभु का भरोसा, प्रभु का आश्रय, वो सब सुधार लेंगे। देखो बिगड़ा भी उन्हीं से है, बनेगा भी उन्हीं से। बिगड़ा उनसे कैसे? उन्हीं की तो माया शक्ति है।
उन्हीं की माया शक्ति ने बिगाड़ा है और कृपा शक्ति बना देगी। दोनों हाथ उन्हीं के हैं, एक हाथ से उन्होंने बिगाड़ा है तो दूसरे से बना देंगे। तीसरा कोई ऐसा नहीं है जो हमें बना सके। उनके एक हाथ ने बिगाड़ा है वाम मार्ग, उनके विरुद्ध चलने वाले हमारी जो इच्छा है वही हमें बिगाड़ दी। ये इच्छा माया से जागृत हुई है। और दाया मार्ग, उनके अनुकूल चलने की जो इच्छा है ये भगवान की भक्ति से जागृत होती है, उनकी कृपा से जागृत होती है। तो हमारी दुर्गति भी उन्हीं से हुई और सदगति भी उन्हीं से होगी। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड, कह हरिदास तुम हारे और हम जीते तो न तोड़। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दावा ऐसा नहीं है जिसमें भगवान हमको फेल कर सके। बोले तू काम ही भ्रष्ट हो गया, तो आप कहां थे जब मैं आपकी शरण में हूं? तो आप कहां थे? और आकर्षण किसने किया और भ्रष्ट किसने किया? आकर्षण आपकी माया ने किया। डांट देते हमें, उसको डांट देते, तब तो देखते रहे। तो अब निर्णय तुम्हीं को करना है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़। किसकी गोद में बैठकर बड़े बड़े मुनिजन भूल कर गए आपकी माया के। तो तुम हारे और हम जीते तो ना तोड़। फिर भी आप कि मैं हार गया तो अब चलो इसका कल्याण करना बंद कर दे, फिर भी आप सुधारने में लगे हो। जय हो आपकी। यद्यपि आप हार चुके हो सुधारते सुधारते, और हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए हैं, लेकिन फिर भी आप सुधारने में लगे हो, इसलिए आपकी जय हो। पक्का समझो, शरणागत का सारा भार प्रभु ले लेते हैं। अपने को बिल्कुल बेपरवाह होना है। अपने जितने बेपरवाह हो जाते हैं उतने ठीक हो जाएंगे। ऐसे हो जाओ, नाथ पूरा भार आपके चरणों में, मेरे से कुछ नहीं संभलेगा। तो उस भक्त के पाप भी भगवान स्वयं भस्म कर देते हैं, स्वयं भगवान धोते हैं। ये भोग वासना भरे हृदय से समर्पण हो जाए तो क्या भगवत प्रेम मिल जाएगा? हमारे हृदय में भोग वासनाएं हैं, बड़ा गंदा है। और ऐसे हृदय से ऐसे समर्पण कर दें तो भगवान मिल जाएंगे, प्रेम मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत छूट वाला, जैसे दीपावली को छूट होता है ना, 25% छूट, 40%, इसमें 100% छूट है। ये शरणागति का ऐसा मार्ग है 100% छूट वाला। इसमें 1% का कोई, पूरा का पूरा छूट है। कह रहे हैं हाँ, जैसे पतित हो, जैसे गंदे हो, जैसे हो वैसे ही भगवान की अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। जिसने ईमानदारी से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसकी आसक्ति, उसकी वासना, उसकी कामना स्वयं भगवान ले लेते हैं। स्वयं भगवान ले लेते हैं, अपने चरणों में आसक्ति करा देते हैं और भगवत सुख की वासना जागृत कर देते हैं और अपने मिलन की कामना जागृत कर देते हैं। आसक्ति अपने चरणों की, वासना भगवदानंद की, कामना भगवत मिलन की। ये शरणागति की आसक्ति, वासना, कामना ये भगवान बदलते हैं। बोले हमारी तो नहीं बदले। चुप रहो, चिंता मत करो, कोई घाटे में थोड़ी हो। नहीं बदले तो घाटे में तो हो नहीं। शरणागत हो गए हो तो अब संशय मत करना कि मैं हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। ऐसा मत करना, मैं शरणागत हूं, हृदय से पक्का विश्वास, प्रभु का शरणागत हूं, बदले। गुरुदेव भगवान ने एक बार कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, प्रिया प्रीतम का शरणागत है। ये सुनकर अपार सुख हुआ कि हम तो शरणागत जो हैं जैसे हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव कहते हैं कि वो प्रिया प्रीतम का शरणागत है। अब हमें चिंता की बात नहीं, अब हमारी कोई चिंता की बात नहीं। हम तो कहते ही शरणागत है और गुरुदेव ने कह दिया वो प्रिया प्रीतम का शरणागत है, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं। तो गुरुदेव ने मेरा सारा भार प्रिया प्रीतम को दे दिया। अब वो जिम्मेवारी देखें, हमारी थोड़ी जिम्मेवारी कोई है। तो हम अपनी शरणागति पर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह न लगावें कि पता नहीं हमारी उस कोटि की शरणागति है कि नहीं, जिस कोटि में भगवान ऐसे कामना, वासना, आसक्ति का परिवर्तन कर देते हैं। कोटि वोटि हम नहीं जानते, हम जितने हैं जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, जो कमी हो, जहां कमी हो, जैसे दूर करना हो आप कर लो, मैं आपकी शरण में हूं। शरणापन्न भक्त को कोई कर्म करना चाहिए, हाँ, वो अथक परिश्रम करता है, वो कायर थोड़ी होता है। शरणागत भक्त अथक परिश्रम करता है, रात दिन प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो सेवा में तत्पर रहता है। वो कायर नहीं होता कि बैठा है पैर पे पैर चढ़ाए और तो प्रभु की शरण में, ऐसा नहीं है। जो दिनचर्या है, जो कार्य है, वो तत्परता पूर्वक करता है, पर वो कार्य करता नहीं है। वो देख रहा है भगवान यंत्रवत मेरे से करवा रहे हैं। उसका कोई फल, उसकी कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। उसके कर्म भाव से होते हैं, प्रातः से लेकर शयन तक।
उस पर इतनी भगवान की कृपा होती है कि स्वयं भगवान प्रतिपल उसके समीप रहते हैं उसकी चिंता करते हुए। यह शरणागति का आनंद है। प्रतिपल भगवान समीप रहते हैं उसकी चिंता करते हुए। भगवान का हृदय उमड़ता रहता है उसके प्रति कि ये मेरा है, मेरे को समर्पित है। जीव मात्र में भगवान की प्रीति है। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए। पर भगवान संग का और कृपा का अनुभव उसे ही कराते हैं जो शरणागत है। सब पर भगवान की प्रीति है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। पर कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो माया में ताम तरन्ते। माया से वही तर सकता है जो मेरी शरण में आ गया। मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवान कहते हैं मत चित्ता मत प्रसादात सर्व दुर्गाणि तरिष्यति। जिसने मेरे को चित्त दे दिया तो मेरी कृपा से वो समस्त दुर्गुणों से पार हो जाता है। कहते हैं कि भगवान के एक बार सन्मुख हो जाओ तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो ये एक बार सन्मुख होना क्या है? अपने को पापों से बचाकर, आसुरी भाव का आश्रय छोड़कर, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान को सत्कर्म और उपासना में पुनः करना। भाव, अंदर का भाव सुनो। इसमें जो लिखा है वो तो अंदर का भाव सुनो। हे भगवान, आज तक तो मैं भटकता रहा, अब मैं आज आपकी शरण। ये सन्मुखता हो रही है अंदर से। हे भगवान, आज तक भटकता रहा, कहां कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले, कैसे आनंद मिले, दया निधान, जीवन बर्बाद हो गया, कुछ लाभ नहीं मिला, अब मैं आपकी शरण में। यह सन्मुखता। जीव संसार से पीठ करके जब भगवान की तरफ होता है उसमें समस्त भागवतिक सद्गुण जागृत होने लगते हैं और उसी क्षण सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। तो बोले फिर भोग क्यों भोगना पड़ता है? तो कर्मों का नहीं भोगना पड़ता, वो प्रारब्ध भोगना पड़ता है। संचित कर्म भस्म हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध जो जिससे शरीर रचा गया था, शरणागत आज हुए हो और शरीर बहुत पहले रचा गया था, तो रचने के समय जो कर्म रखा गया कि इसमें आपको ये दुख मिलेगा, इसमें आपको ये सुख मिलेगा, वो शरणागत होने पर, सन्मुख होने पर भी आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं तो किसी को संशय हो जाएगा कि जब करोड़ों जन्मों के पाप भगवान की सन्मुखता में नष्ट हो गए तो वर्तमान में उसको दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? क्योंकि वर्तमान शरीर की रचना जब हुई थी तब वो शरणागत नहीं था। वर्तमान शरीर की रचना होते समय उसके सुख दुख वाले शुभ अशुभ कर्म मिश्रित करके शरीर की रचना की गई। तो जब अब शरणागत हुआ है तो संचित कर्म भस्म हो गए, क्रियमाण निष्फल हो जाएंगे, वो आपको बांधेंगे नहीं, लेकिन प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध संतों के भी जीवन में प्रारब्ध भोग आता है। तो प्रारब्ध को भोगते हुए भगवान की शरण में रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, नाम न भूलो। नाम भूलने वाले ये शरणागति के भाव को धारण नहीं कर पाएंगे। और इस पर हम कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहते कि हम भगवान को भूले हैं तो चलेगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में नहीं। तो ऐसे रहो, भगवान की शरण में रहो। भजन में त्रुटि आने पर भगवान से भी हम लड़ जाएंगे। एक बात और समझ लो, शरणागत है, सब कुछ आपका है, लेकिन आपकी यदि स्मृति में अंतर पड़ा फिर हम इस बात में नहीं कि चलेगा, नहीं, इस पर नहीं चलेगा। एक चीज पे जीवन भर हम